आज का टॉपिक है संधि। संधि कहते किसे, पहले इसे समझते हैं। संधि का शाब्दिक अर्थ है मेल होना। जब दो वर्ण आपस में मिल जाते हैं और मिलके एक नया वर्ण बन जाता है तो उसे संधि कहते हैं। जैसे वर्णों के मिल से जो विकार उत्पन्न हो, विकार का मतलब जो परिवर्तन आए, उसे क्या कहेंगे, संधि। हमने यहाँ लिखा विद्या धन आलय, यहाँ किसकी मात्रा है, आ की, ये भी आए, इन दोनों को मिलकर एक नया वर्ण बन गया विद्या, और यहाँ से ए आ हट गया, यानी वर्णों के मेल से जो परिवर्तन आ जाए उसे क्या कहेंगे, संधि। एक वर्ड हमने यहाँ लिखा घोड़सवार, जैसे घोड़ लिखा है सवार लिखा है, इसमें कोई परिवर्तन आया, कोई चेंजिंग नहीं आई, तो ये समास हो गया। जहाँ वर्णों के मिलने से परिवर्तन आ जाए वहाँ क्या कहलाएंगे, संधि, और वर्णों के मिलने से परिवर्तन ना आए तो समास। समझ में आ गया होगा। अब वर्ण कहते किसे, वर्णमाला का सबसे छोटी ध्वनि क्या कहलाती है, वर्ण। जैसे हमने आ लिख दिया, का लिख दिया, खा लिख दिया, ये सब क्या हैं, ये वर्ण हैं, इन्हीं के मेल से परिवर्तन आता है। अब संधि के कितने भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और स्वर संधि की डेफिनेशन क्या होगी, स्वरों के मिलने से, स्वर के मिलने से जो विकार उत्पन्न हो, विकार का मतलब जो परिवर्तन आए, उसे क्या कहेंगे, स्वर संधि। व्यंजन संधि, व्यंजन और स्वर के मिलने से जो विकार उत्पन्न हो उसे व्यंजन संधि। विसर्ग, विसर्ग संधि, जहाँ विसर्ग और व्यंजन से मिलने से विकार उत्पन्न आए वहाँ विसर्ग संधि। तो सबसे पहले हम पढ़ा रहे हैं स्वर संधि। स्वर संधि में क्या बताया, स्वरों के मिलने से जो विकार उत्पन्न हो, स्वरों के मिलने, स्वर कितने होंगे, स्वर कितने होते हैं, 11। कौन कौन से, छोटा आ, फिर बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, फिर छोटा ऊ, बड़ा ऊ, रे, छोटी ए, बड़ी ए, ओ और औ। ये 11 स्वर होते हैं। अब यही आपस में मिलेंगे। अगर आ को आ से मिला देंगे तो बड़ा आ बन जाएगा, ई को ई से मिला देंगे बड़ी ई बन जाएगी, ऊ को ऊ से मिला देंगे तो बड़ा ऊ बन जाएगा। ये 11 स्वर ही आपस में मिलेंगे। 11 स्वरों को मिलने से जो विकार उत्पन्न होगा उसी को क्या कहेंगे। अब आगे समझते हैं स्वर संधि क्या है।